हाय स्टूडेंट्स, 11th वालों के लिए आज से रिवीजन प्लान शुरू हो रहा है और मुझे ये पता है कि आप सब लोगों का प्रॉब्लम क्या है। जब आप 11th में पढ़ते हो तो बहुत लाइटली चीजें लेते हो, समझे 11th तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अप्रैल की जो एग्जाम आ रही है ना, उसमें अच्छे मार्क्स से पास होना है, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये लेक्चर से स्टार्ट करता हूं। अगर आपने 11th लाइटली लिया है और अच्छी तरीके से काम करना है तो कमल सर तो रेडी है। आज से शुरू कर रहे हैं। एक चैप्टर है, जो चैप्टर जनरली आपको लगता है यार बहुत हार्ड है, हम लोग उसको बेसिक से शुरू करेंगे आज से, और ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे अप्रैल एग्जाम तक। तो आज मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहा हूं और उसमें एक चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। आज मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक लेक्चर ले रहा हूं, लेकिन इतना मजा आएगा कि सोचते रह जाएंगे हाँ यार ऐसा भी तो कुछ था। और बेसिक लेक्चर लेने से फायदा ये होता है कि आप लोगों का बेसिक क्लियर, तो एडवांस तो उसी के ऊपर से करूंगा। तो ऐसा मत समझना ये तो बेसिक है, लेक्चर नहीं देखेंगे तो चलेगा, ये देखोगे तो आगे का जो लेक्चर आएगा ना वो बहुत आसान लगेगा। और इसलिए ये लेक्चर देखो 100%। दो तरीकों से करेंगे। चलो, तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन। ये तो हम समझ गए। तो मैंने बोर्ड पे सब लिख के रखा है। उसमें देखो, पहले तो आपको होमवर्क दिख रहा है, होमवर्क इलस्ट्रेशन 1, होमवर्क इलस्ट्रेशन 16। अब ऐसा लिखा है क्यों? अगर आप और मैं दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो जोरदार रिजल्ट, सिर्फ ये अकेला मेहनत करेगा तो कम रिजल्ट आ सकता है। बाकी आपकी मर्जी, क्या करना है, कंपल्सन तो है नहीं। हाँ, कमल सर ने ऑनलाइन आने का जो डिसीजन लिया ना, वो सिर्फ एक ही रीजन से लिया है। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वही तो आएंगे। जब ऑफलाइन की बात करो या कहीं और जगह पे जाके पढ़ाने की बात करो, स्कूल्स में बात करो, तो वहां पे तो जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो पढ़ना नहीं भी चाहते हैं तो भी पढ़ाना पड़ता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो जिसको पढ़ना है वो खुद ब खुद आ जाएगा, और उसके लिए कमल सर मेहनत करने को हमेशा तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन। उसमें से मैंने दो टॉपिक लिए हैं। पहला नाम है परम्यूटेशन और दूसरा सामने लिख दिया कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या? सर जी, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। अगर कोई चीज अरेंज करने को बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अगर कुछ सिलेक्शन करने को बोल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये था शॉर्ट में, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपकी फैमिली मेंबर्स का एक अच्छा फोटो लेना है, तो फैमिली मेंबर्स को एक रो में खड़ा कर देंगे, यानी कि अरेंज करेंगे। तो अगर ऐसा मान लो बहुत सारे लोग हैं, 500 लोग हैं फैमिली में, बहुत बड़ा फैमिली है। अब 500 लोग तो एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या करेंगे? तो 500 में से हम लोग 50 लोगों को बुला लें या 25 लोगों को बुला लें और एक रो में खड़ा कर दें। अभी तो अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, आगे बैठ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, लेकिन एक रो तो बनाना पड़ता है। तो वो जो अरेंजमेंट किया, फ्रॉम 550 आर अरेंज्ड, देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ये थी शॉर्ट में बात। रिवीजन है ना, क्या करूं, फटाफट जाना पड़ेगा। और एक बात करेंगे, सिलेक्शन। उसमें से अरेंज किया, अरेंज कैसे हो सकते हैं, कितने तरीके से हो सकते हैं, कर सकते हो। अब बात है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब क्या? जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, 2 अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। अब हमको 200 एप्लीकेशंस, 200 एप्लीकेशन मिली, हमको सिर्फ 2 सिलेक्ट करने, बाकी सब लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा।
So from 200, 2 persons are selected. That selection process, selection how many ways possible, that we can know by combination. परम्यूटेशन से पता चलता है कि एक रो में अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है. जैसे यहाँ पे बता देते हैं, फादर पहले खड़े रखो, मदर बाद में खड़े रखो, और दो बच्चे, बॉय 1 बॉय 2 और बॉय 1 गर्ल 1. ऐसे भी फोटो खींचा जा सकता है. कोई बोलेगा नहीं, फोटोग्राफर बोलेगा यार पहले ये गर्ल को रखो, तो ये भी ऐसे भी फोटो खींचा जा सकता है. कोई बोलेगा ये मम्मी गर्ल के साथ रखो, फादर को बॉय के साथ रखो. तो ये सब अरेंजमेंट है. लेकिन इतनी बड़ी फैमिली में से अगर मुझे सिलेक्शन करना हो कि सिर्फ 4 सिलेक्ट करो, 4 अरेंज मत करो. आपको ऐसा बोला जाए फादर मदर बॉय एंड गर्ल को सिलेक्ट करो, यानी डॉटर सिलेक्ट करो, सन सिलेक्ट करो, फादर मदर डॉटर सन सिलेक्ट करो. तो ये 4 सिलेक्ट हो गए, फादर मदर सन एंड डॉटर. ये 4 को मैंने सिलेक्ट कर दिया. अब सिलेक्ट किया का मतलब क्या, ये हो गए. अब ये पहले है ये बाद में है, कुछ भी है उससे मतलब नहीं. सिलेक्शन किसका है, ये 4 का. तो 500 में से 4 सिलेक्ट हुए, 50 में से 4 सिलेक्ट हुए, काम खत्म हो गया भाई. तो सिलेक्शन में ये एक ही पॉसिबिलिटी है. देखो दोनों में सेम है, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है. यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, सर बहुत सारी. बहुत सारी यानी कितनी, वो सीखना है. ये दोनों का डिफरेंस ही ये है, और उसके लिए कैलकुलेशंस बताए गए हैं. तो अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन की. पहले लीगल मेथड और फिर इलीगल मेथड. अब बोलो सर इलीगल और लीगल क्या होता है. तो कमल सर की लैंग्वेज में लीगल मतलब फॉर्मूलाज यूज करो और प्रॉपरली सम करो. इलीगल मतलब डायरेक्ट करो. इलीगल नहीं है, वो आप कर सकते हो. देखते हैं क्या है. अगर मुझे ऐसा बताया गया है कि टोटल पर्सन इतने हैं, या टोटल थिंग्स जो भी है उसको बोलेंगे एन. एन मीन्स टोटल. उसमें से मुझे कुछ सिलेक्ट करना है या अरेंज करना है, तो आर अरेंज करो या आर सिलेक्ट करो. टोटल एन है, उसमें से आर ये है. हमने क्या किया, उसको एज्यूम कर लिया. टोटल यानी एन, सिलेक्शन यानी आर. समझ लो ध्यान से. परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट बात हुई थी. तो परम्यूटेशन का जो पी है वो यहां लिखा जाता है. टोटल एन में से आर सिलेक्ट करना यानी एन पी आर. यही यहां पे अगर बात करें तो सिंपल, टोटल एन में से आर को, सॉरी यहां पे अरेंज करना, एन में से आर को अरेंज करना यानी एन पी आर. यहाँ पे एन में से आर को सिलेक्ट करना यानी एन सी आर, क्योंकि सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन का सी यूज किया जाता है और परम्यूटेशन का पी यूज किया जाता है कि इसमें से इतने अरेंज हुए, इसमें से इतने सिलेक्ट हुए. अब उसका फॉर्मूला इन लोगों ने बता के रखा है. देख लो क्या है फॉर्मूला. यहां पे एन है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये एन में से आर माइनस कर दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये है फॉर्मूला परम्यूटेशन के लिए लीगली. सिंपल है, याद रखना. ये एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मतलब बता देते हैं, चिंता मत करो. पहले ये कर लेते हैं. एन सी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये तो करना ही है सिलेक्शन में, लेकिन एक और चीज करनी है. ये आर है ना, आर फैक्टोरियल खत्म हो गया. दोनों फॉर्मूला तैयार. अगर परम्यूटेशन है तो ये फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन है तो ये फॉर्मूला. अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक सम करेंगे जो फटाफट फॉर्मूला से हो जाएंगे. एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट नंबर सम, जिसमें 4 सम दिए हुए हैं. क्या लिखा है, 10p3. अब इसके हिसाब से देखो, n है तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 है तो 10 फैक्टोरियल.
n माइनस आर फैक्टोरियल तो 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल लिख दिया भाई। अब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 1 तक का, मतलब 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इट। 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स इट्स अ फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो 10 फैक्टोरियल है, नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मैं स्टॉप कहाँ हो गया, 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों पता है, 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, वो तो हो चुका है। नीचे 7 फैक्टोरियल था, अब मैं ये 7 फैक्टोरियल पूरा लिखूं, फिर ये 7 फैक्टोरियल का आंसर लिखूं, फिर कैंसिल करूं, इससे अच्छा फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज 10 इंटू 9 इंटू 8 720, सिंपल। इसका मतलब क्या है, 720 का मीनिंग क्या हुआ वो ध्यान से समझना। 10 पर्सन है, पर्सन मान लेते हैं 10 पर्सन है, उनमें से मुझे 3 पर्सन को एक रो में अरेंज करना है, तो कितने तरीकों से कर सकता हूं, 720 वेज। आप सोचिए इतने सारे तरीके, हाँ है 10 लोग, लेकिन अगर एक रो में अरेंज करना हो ना तो वो 720 वेज से हो सकता है। इसी के लिए तो ये परम्यूटेशन है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 50p2, तो सेम 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस 2 48 फैक्टोरियल। अब फिर से 50 से शुरू करो, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 अप टू 1। लेकिन हम क्या करेंगे सर, नीचे 48 फैक्टोरियल है ना, तो 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल लगा दो, 1 तक मिल गया। 48 फैक्टोरियल कैंसल, आंसर 50 इंटू 49 2450, खत्म सब। इसकी बात करेंगे 8p7, सर जी 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, और 8 फैक्टोरियल का आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू आगे 1 1 कैंसल, मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट फ्रॉम परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का लास्ट सम आज के लिए भाई, बाकी तो जोरदार प्रैक्टिस करनी है। 9p9, सर 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 9 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल यानी 0 9 1, ये गलती मत करना, 0 फैक्टोरियल यानी 1। 9 फैक्टोरियल 9 8 7 2 1 डिवाइड बाय 1, आंसर मल्टीप्लाई करो, हो गया। अब है क्या इसमें, लेकिन बेसिक करवाना जरूरी था एडवांस के लिए, पहले बेसिक फिर इंटरमीडिएट फिर एडवांस, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बाकी है, करेंगे धीरे धीरे। ये हो गया परम्यूटेशन खत्म लीगल मेथड से, इलीगल तो बाकी है। नेक्स्ट यहां पे कॉम्बिनेशन, सर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे दिया हुआ है देखो 11c4, इसका मतलब 11 है, 4 को सिलेक्ट किया, पसंद किया, क्या करेंगे 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 11 माइनस 4 7 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल का मतलब है 11 इंटू 10 इंटू अप टू 1, मैं 1 तक नहीं जाऊंगा, जो नीचे नियर है वहां तक जाऊंगा। 7 फैक्टोरियल नियर है ना, तो देखो 7 तक जाते हैं, 10 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तो नीचे रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 फैक्टोरियल का तो आंसर लिखना पड़ेगा ना भाई, तो लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल कैंसल, 4 2 8 कैंसल, 3 3 9, 11 3 33, 33 इंटू 10 330, आंसर कंप्लीट। अब इसका मतलब क्या है वो भी सुन लो, 330 ways टू सिलेक्ट पर्सन फ्रॉम 11 है, उसमें से अगर 4 को सिलेक्ट करना है तो 330 वेज है पसंद करने की। और हमेशा याद रखना, पसंद जो होता है ना वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अरेंजमेंट से हमेशा कम होते हैं। अरेंज बहुत तरीके से कर सकते हैं, पसंद उससे कम कर सकते हैं, तो उसका आंसर कम होता है। दूसरी बात करें, देख लो नीचे 9c0, 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल
9 माइनस 0 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 आया नीचे 0 फैक्टोरियल यानी 1 1/1 आंसर 1, खत्म हो गया। सेम वे 25c 23, तो 25 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल, 25 माइनस 23 2 फैक्टोरियल। अब फिर से 25 फैक्टोरियल है ना भाई, जाओ आगे 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल पे अटक गया, क्यों, ये रहा कैंसिल होने वाला है तो सेम लिखा 23 फैक्टोरियल, लेकिन 2 नहीं होगा तो 2 इंटू 1, 23 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 12 are 24, 25 इंटू 12 करोगे आंसर आएगा 300, काम खत्म। इसका मतलब 25 अगर है उसमें से 23 को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके हैं सर, 300 तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं। अब ये क्यों बता रहे हो, सब हो गया आंसर आ गया, ऐसा क्यों बता रहे हो, अच्छा करने के लिए। आगे बात करेंगे लास्ट 8c8, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर 1, 0 फैक्टोरियल 1 1/1 आंसर 1। एक ही तरीका है सिलेक्ट करना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये था परम्यूटेशन, अरे ये परम्यूटेशन अरेंजमेंट, ये था कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। काम हो गया, परफेक्टली हो गया, 100% क्लियर हो गया, लीगल हो गया, इलीगल बाकी, जिसमें फटाफट आंसर आएंगे। आप चेक कर लो, मैं रफ करके दिखा देता हूं कि काम कैसे होता है, या साइड में दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। 10p3 दिया गया है, 10p3। अब देखो यहां पे 3 है ना, तो आपको 10 से शुरू करना है और 3 डिजिट पीछे जाना है। यानी मैं 10 से शुरू कर रहा हूं, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 1 2 3, 3 डिजिट पीछे गया, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो 720, आंसर खत्म, विदाउट फॉर्मूला आंसर तैयार है ना, आसान, इतनी सारी माथाकुट नहीं करनी। यहां पे भी देख लो 50p2, यहां पे 2 है ना, 50 से शुरू करो, 2 डिजिट पीछे जाओ, 50 इंटू 49, 2 डिजिट हो गए पीछे गए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर, शॉर्टकट, इलीगल इसलिए तो बोल रहा हूं। नेक्स्ट सर 8p7, 7 है तो 7 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, हाँ ऑप्शन ही नहीं है, जाना ही है, तो 8 से शुरू करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट पीछे गए, खत्म, इसका मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया, बाकी तो वैसे भी कैंसिल है। 9p9, सर 9 डिजिट पीछे, हाँ जाना पड़ेगा, 9 से शुरू करो, 9 डिजिट पीछे जाओ, सब, इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये 9 फैक्टोरियल है, जब ये दोनों सेम सेम हो तो 9 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट इसका खत्म। अब सेम शॉर्टकट यहाँ पे भी तो है, देख लेते हैं। सर 11c4, तो ये जो 4 दिख रहा है मतलब 4 डिजिट पीछे जाओ, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 हो गए 4 डिजिट, 1 2 3 4, 11 से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड भी करना है, डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना था, सिर्फ पीछे जाना था, यहाँ पे डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर 330, 110% तैयार, विदाउट एनी फॉर्मूला। 9c0, अब 0 मतलब पीछे मत जाओ, ना बोल रहा है जाने के लिए भाई, यहाँ पे बोला 4 डिजिट जाओ, यहाँ पे बोलेगा 23 डिजिट जाओ, यहाँ पे 0 मत जाओ यानी 1, लिखना ही नहीं है, आंसर 1। यहाँ पे भी ऐसा है 8c8 यानी 8 डिजिट पीछे जाए, हाँ 8 डिजिट पीछे जाओ, लगेगा ना 8 डिजिट पीछे जाओ, सिंपल। अब 8 डिजिट 8 इंटू 7 इंटू 1 तक, और नीचे डिवाइड तो करना है भाई क्योंकि c है, कॉम्बिनेशन है, तो 8 इंटू 1 तक, 8 इंटू 1 तक दोनों कैंसिल, आंसर 1। लेकिन अब
अगर ये दोनों को शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। ये जो जगह खाली रखी है ना, इसीलिए रखी है। 25 में से 23 माइनस कर दो, तो 25 सी 25 माइनस 23, तो आप लोगों को पता है आंसर आएगा 2। ये दोनों हमेशा सेम होते हैं और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ कॉम्बिनेशन में है, परम्यूटेशन में ऐसा कुछ नहीं है। 25 माइनस 23 2, तो ये दोनों का आंसर सेम होता है, तो हम लोग ये फाइंड करेंगे। अब देखो कितने डिजिट पीछे जाना है, 2 डिजिट्स। 25 इंटू 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, सॉल्व करो, आंसर 300 आ ही जाएगा। तो ये 23 डिजिट पीछे ना जाना हो तो ऐसा करके सॉल्व करके सम कर दो। सेम वे यहाँ पे भी पॉसिबल है। सर 8 तो है ही, कॉम्बिनेशन का सी भी है, 8 माइनस 8 0। अब 8C0 इसके जैसा हो गया, 0 मतलब पीछे मत जाओ, 1 आंसर हो गया ना भाई सेम। तो सूरज ये छोटा सा लेक्चर, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 100% बेसिक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे, बढ़ते जाएंगे और क्लियर करेंगे। एग्जाम तो अप्रैल का जोरदार देना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।